मंच पर विराजमान। अब ऐसी बात है कि नितिन जी के बाद कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कचरे के बारे में नहीं बोलूंगी। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय और यहाँ पर उपस्थित भी बहुत सारे ऐसे सम्माननीय हैं कि उनका नाम भी एक एक का लेना आवश्यक है, रविशंकर जी, मगर अभी वो नाम लेते बैठूं तो मुझे एक भी वाक्य बोलने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन आज वास्तव में मुझे तो 2-3 बातों की ही मैं उल्लेख करूंगी। दीपक जब इस किताब को लेकर मेरे पास आया और मैंने देखा उस किताब को, किताब के बारे में उसने बताया, तो मैंने कहा दीपक मैं इसलिए आऊंगी, एक पत्रकार, क्योंकि उसकी मैंने जिंदगी देखी है जिस तरीके से। एक तो पहली बात प्रभात जी, आप पर थोड़ी गुस्सा हूं मैं, इसलिए गुस्सा हूं, आप चिंता मत करो। लेकिन बात यह है कि दीपक जैसा व्यक्ति जिसने सालों साल से जो संघर्ष किया है, मैंने देखा है उस संघर्ष को, और वो संघर्ष करते हुए ऐसे एक पोजीशन पे पहुंचा है कि कई बार होता है लोग सुनना चाहते कि इस बारे में दीपक क्या कह रहा है। यहाँ तक मैं कहूंगी तो गलत नहीं होगा, ये एक लोगों का भाव है। ऐसे दीपक ने कुछ लिखा है और फिर यहाँ इतने छोटे से हॉल में आप सबको समाने की कोशिश कर रहे हो, ये भी थोड़ी सी गलत बात है, क्योंकि इतने उसके सालों साल के प्रेमी, इंदौर से भी लोग यहाँ पर आए हैं, मध्य प्रदेश से लोग आए हैं, और भी आते, थोड़ी कोशिश हो जाती तो। और इसलिए ये कार्यक्रम 2-3 दृष्टि से बड़ा होना चाहिए। दीपक तो है ही, उसका अपना संघर्ष है, लेकिन पत्रकारों के लिए भी मैं कहूंगी एक दृष्टिकोण बदलने वाली ये बात है मेरे दृष्टि कि पत्रकार यानी क्या। तो आजकल मैं कई बार बोलती हूँ, माफ करना, तुम लोग नाराज मत होना, मैं कहती हूँ मैं टीवी लगाती तो हूँ मगर न्यूज़ बहुत कम सुनती हूँ। क्या बताते हो आप हमें? अगर आपकी जो शो न्यूज़ छट-छट भट-भट चलती है ना, उसमें से 75 तो रहेगी किसने किसका पर्स चुराया, किसने किसका मोबाइल चुराया, किसने किसको मारा, वगैरह 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 होता है। 1-2 ऐसी होती है ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक लोगों पर प्रहार करने वाली, और जिसकी जानकारी वास्तव में हमें कुछ होना चाहिए जनता को, जो जनता के भी फायदे की, ऐसी 1 या 2 न्यूज़। तो वास्तव में कई बार लगता है कि अभ्यास है कि नहीं है, कि हम क्या देना चाहते हैं पत्रकार के नाते भी। मुझे कभी कभी लगता है कितना लंबा भाषण अच्छा सा सुनो और कल ऐसा मत लिखो कि जो अभी इतनी सुंदर उन्होंने सभी बातें आपको बताई नितिन जी ने, तो ऐसा मत लिखो कल के नितिन जी ने सोनिया जी के घर के बाहर का ही कचरे का ढेर देखा। हो सकता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा बोल रही हूं, कभी कभी ये होता है कि वही लिखें क्योंकि उसी में मजा। मगर ऐसे किसी माहौल में रहते हुए मैंने कहा दीपक तुमने इतनी बड़ी बात सोची, कोई कुछ कहे, प्रेरणा तो नितिन जी ने दी, मगर नितिन जी ने देने के बाद पत्रकार के नाते जगह जगह आप जाते हो, देखते हो कई सारी चीजें, मगर उसमें से कुछ ऐसी बातें निकाल करके आप लिख रहे हो जो लोगों को प्रेरणा भी आज मैं बोल रही हूँ आज बन सकती है। और उसके पीछे भी एक भाव है, आपको ठीक लगे या नहीं लगे, मगर ये जो कचरे को भी महत्व मिला है, कचरे की तरफ ध्यान तो हमारा कई सालों से जा रहा है। मेरा तो मैं आपको बताती हूँ, 89 में जब पहली बार चुनाव जीत के आई तो साधारण वो 1-2 साल तो तक तो मालूम नहीं था, दिल्ली बहुत कम आते थे, लेकिन ट्रेन में बैठे बैठे मैं पहचान जाती थी दिल्ली पास में आया जब कूड़े के ढेर, जटिया जी हाँ मिला रहे हैं क्योंकि वो भी मेरे साथ हुआ करते थे, बड़े बड़े कूड़े के ढेर दिखना शुरू हो जाते थे। और उसमें सबसे ज्यादा ट्रेन पे चलते हुए जो रेलवे वाले भी, पैंट्री कार वाले भी जो कचरा वहीं आकर के, क्योंकि अब ट्रेन रुकेगी आखिरी स्टेशन पे, तो वहीं फेंकते थे। तो मालूम पड़ता था
थोड़ा सा निजामुद्दीन के पहले की दिल्ली आ गई। ये वास्तविकता बता रही हूँ। पूरा नाला कचरे से साइड में इतना भरा, और मैं ये गलत भी नहीं बोल रही हूँ, ये हादसा दिल्ली में ही हो सकता है कि कचरे का पहाड़ गिर करके लोग मरे। मगर कचरे की तरफ जो हम लोगों का ध्यान ज्यादा गया है, वो कहीं ना कहीं उसका धन्यवाद तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। लाल किले से कोई सफाई की बात करता है, या किसी ने नहीं सोचा होगा, स्वच्छता की बात करता है। मैंने तो कम से कम, मैंने पहली बार कि लाल किले से कोई प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करे, कचरा साफ करने की बात करे, गांव-गांव जा करके और कुछ करने की बात करे, यानी सामान्य लोगों के मन को छुए और सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है। मगर केवल ध्यान आकर्षित होने से भी नहीं चलेगा। दीपक जैसे पत्रकार ने उसको उठाया, क्योंकि मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। गडकरी जी के यहाँ जब वो अध्यक्ष थे तो मैं भी कई बार जाती थी। मैं महिला मोर्चा की प्रमुख थी, तो कुछ वो मामले पे चर्चा करने या और कुछ, तो पहले तो वो मुझे बताते थे, देखो सुमित्रा जी, मुझे मालूम है आप पॉलिटिशियन कम हो, आप सामाजिक कार्यकर्ता ज्यादा हो, आप महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं क्यों नहीं करते। मैंने एक दो बार सुना, फिर अगली बार बोला 500 करोड़ की बात मुझे मत बताओ, मेरे से नहीं बना। इतनी कितनी कल्पनाएं उनके पास उस समय भी होती थी कि आप महिलाओं के लिए ये कर सकती हूँ। अरे 100-500 करोड़ की उस समय बात करते थे, चिंता मत करो, हम एकत्रित करेंगे, हम महिलाओं को काम दे सकते हैं, ये उद्योग कर सकते हैं। वो ये कल्पना तो उनके मन में सालों साल से और लगे रहते हैं उसी में। तो नितिन जी भी आज जो बोले, मैंने कहा उनके बोलने के बाद बोलने की आवश्यकता नहीं है, सतत उनके मन में वो विचार रहता है। अब एक और बात बताना चाहूंगी। मेरा एक बहुत अच्छी किताब है जो मुझे बहुत प्रिय लगती है, मैं सबको देते रहती हूँ। नितिन जी ने पढ़ी कि नहीं मालूम नहीं। एक था कारवर नाम का जो शास्त्रज्ञ था, आप लोग भी पढ़ो कभी, बहुत बड़ा था। मैं नितिन जी की तुलना उनसे नहीं कर रही हूँ। हाँ पत्रकारों, नहीं तो बोलोगे मैंने नितिन जी को इतना बड़ा, वो बन सकते हैं, क्योंकि जॉर्ज कार्वर भी अपने समय में जब था एक सामान्य निग्रो लड़का था, अत्यंत गरीब परिस्थिति में, उसने बहुत कठिनाई से सब कुछ सीखा था। लेकिन शास्त्रज्ञ इस प्रकार का था कि मुझे मेरी जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है, तो प्रयोग करने के बाद खुद गांव-गांव जाता था, गांव के लोगों को समझाता था, प्रयोग करके बताता था, तब जाकर के आज वो इतना बड़ा जॉर्ज कार्वर, जिसका इतने साल बाद हम नाम लेते हैं, ऐसा बन गया। ये पढ़ने लायक है। और कभी कभी मुझे लगता है नितिन जी जो बातें करते हैं ना, और केवल बात नहीं करते। मैं अभी गई थी नागपुर, थोड़ा इसलिए बताना जरूरी, वो जब बात करते हैं ना अपने को हंसी आती है, मगर वास्तविकता उनके काम की पद्धति मैंने देखी, वो बात थोड़ी अलग है। मैं अभी सावरकर जी के कार्यक्रम के लिए नागपुर गई थी। आपको नहीं मालूम, आप तो भाषण देके चले गए थे, सिर मत हिलाओ। मैं तो गई थी, इतना आपको मालूम है, मैं गई थी, इतना आपको मालूम है। वहाँ एक बात जो मैंने सुनी, तो वास्तव में ये व्यक्ति ऐसा है कि वहाँ एक बहुत बड़े लेखक भी है, अभ्यासक है, लेफ्टिस्ट विचारों के हैं, लेकिन सावरकर भक्त है जोक करके। और उन्होंने अपनी एक बात जब बताई, नितिन जी जाने के बाद बताई, वो सब इनका जो स्वभाव है कि वो सावरकर जी पर बहुत सुंदर लिखते भी है, वो जोक प्रोफेसर, और उनकी बड़ी मान्यता थी। और जब सावरकर जी पर बोलते हैं तो बहुत इससे बोलते हैं अच्छे, तो बोले नितिन जैसा व्यक्ति ऐसा है, मेरे भाषण का ही सुने, सब कुछ सुना। और बोले एक दिन मेरे घर आए, मुझे बोले मेरे स्कूटर पे बैठो, बहुत साल पहले की बात बताते हैं, यानी उस समय से इनका स्वभाव है। बोले मेरे स्कूटर पे बैठो, आप बहुत अच्छा बोलते हैं सावरकर जी पे, सावरकर जी बहुत देशभक्त थे, लोगों ने सुनना चाहिए, मगर ये आप जो हम लोगों में चर्चा करते हैं ना, ऐसा नहीं, मैं जहां बोलूंगा आपको देना पड़ेगा भाषण, वहां लोगों को सावरकर की कहानी सुनाना पड़ेगी। और बोले मुझे स्कूटर पे पीछे बिठाया, मुझे बताया नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, मगर ऐसी बस्ती में ले गए जहां मैं 7 जन्म में नहीं जाता, ऐसा भी हो सकता है।
ऐसी बस्ती में गए, वहां लोगों को एकत्रित किया और बोले इनको बताओ सावरकर जी क्या थे। ये पद्धति है इनकी काम करने की, इसलिए मैं इनको बोलती थी मुझे 500 करोड़ की बात मत करता। मगर ये व्यक्ति ऐसा है वास्तव में, इस तरीके से काम करने वाला है, और इसलिए मैंने उनको काम करते देखा, जो बातें उन्होंने बताई। मगर सबसे बड़ी अच्छी बात है कि दीपक आपने वो बातें उठाई, आपने वो चीजें एकत्रित करी। लेकिन ये सब हम लोगों के, कम से कम मैं मेरे उम्र की अगर बात करूं, मेरे उम्र के जो भी हो या थोड़े से मेरे से छोटे भी हो, हम लोगों के ब्लड में है। हम भूलते जा रहे हैं, हम जिस संस्कृति से आ रहे। मैंने दीपक को वहां जब वो बताने लगा तभी मैंने कहा कि हमें तो जीवन में ये सिखाया गया कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। हम जिसको वेस्ट कह रहे हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। और इसलिए मुझे आज भी याद है बचपन में जब हम शाम को कभी निकालना पड़े, पहले तो होता था शाम के समय झाड़ू नहीं निकालना, मगर कभी निकालना पड़े तो हमारी दादी हमें बताती थी कि बेटा बाहर नहीं फेंकना, लक्ष्मी है, अभी कोने में जमा कर सुबह फेंकना। उस समय मतलब नहीं समझ में आया कि लक्ष्मी क्या है, कचरे को क्यों लक्ष्मी बता रहे हो। हम तो झाड़ू की भी लक्ष्मी मान के पूजा करते, मगर उस समय बोलते थे रात के समय कचरा बाहर नहीं फेंकना, लक्ष्मी जाती है रात को, तो उसका आने का समय है शाम के समय। बात केवल इतनी ही थी। फिर बाद में समझ में आया कि हम जब घर का कचरा निकालते, कई ऐसी चीजें भी कचरे में हो सकती है जो मूल्यवान भी हो, और अगर रात में उस समय इतना लाइट भी नहीं था, अंधेरे में आप बाहर फेंक दोगी उसको, तो कचरे के साथ हो सकता है कुछ अच्छी चीज भी फेंकी जाएगी, क्योंकि कचरा फेंकते समय भी देख के फेंकना है। ये उस समय की बात थी। केले की भी बात उसने कही तो मैंने कहा हमें तो ये बचपन से सिखा है, हम तो करते आ रहे। अब तू बता रहा है कि वो केले के तने में ये जीवन सत्व है, क्या है। मगर आपको भी गडकरी जी, आपके यहाँ पद्धति थी कि नहीं, आपके क्षेत्र में मालूम नहीं, कोकण में अब तो पापड़ भी घर में नहीं बनते, लेकिन हमारे जमाने में घर में अभी तक पद्धति है, मध्य प्रदेश में घर में पापड़ बनते हैं। और हमारे गांव में तो होता था कि पापड़ जो हम भिगोते थे, ये केले के तने, क्योंकि केले का एक गुण भी है, हम केला को माता जैसा मानते हैं, केले के पेड़ को, क्योंकि वो जन्म देते से ही बाद में कुछ उसका उपयोग नहीं, तो वो तने को ला करके उसका थोड़ा सा ऊपर का छिलका निकाल के उसका हम रस निकालते थे, हम यानी हमारी दादी नानी, और उसमें वो पापड़ का आटा भिगोते थे। ये तो मुझे आज भी याद है। और उससे पापड़ बोले बड़े अच्छे बनते हैं, साल भर खराब नहीं होते हैं। और फिर कुछ धार्मिक बातें वो बताती थी, धर्म से जोड़ करके हमने इस बात को रखा है। हर चीज का, पेड़ों का महत्व क्या, आज हम पर्यावरण की बात करते हैं, मगर हमें तो उस समय कहा गया, मैंने उसको कहा पीपल का वृक्ष, कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के फेरे लगाओ तो बच्चा होने में मदद। मैंने कहा हमें इतना मालूम, व्यायाम के लिए बोल रहे होंगे। मगर एक वैद्य से जब मेरी बात, मैंने इसलिए ये सब बातें उसको बताई, तो उस वैद्य ने मुझे कहा था, जब मैं महिला बाल विकास मंत्री थी, बोले कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे पीपल का पेड़, तो पीपल की जो छाल है, ये महिलाओं के जो कुछ रोग होते हैं, ऐसे बीमारियां, उसमें काम आती है, गर्भाशय की बीमारियों में उससे दवाई काम आती है। आप इस पर भी संशोधन करोगे मुझे मालूम है। तो कई सारी ऐसी चीजें हमारे इसमें भी है। तो मैंने कहा दीपक तू तो बहुत एक अच्छी चीज कर रहा है कि एक तो कोई भी चीज कचरा नहीं होती। आप बोलते हो गोबर का खाद, हम बोलते हैं, तो जैसे हमारे मराठी में शेणखत बोलते हैं वैसा सोनखत भी बोलते हैं, है ना। सॉलिड वेस्ट को सोनखत बोलते थे हमारे, कि ये भी एक खाद है, यानी हमारी वो चीज भी अगर ठीक तरीके से, और जो हमारा वेस्ट वेयर उस समय पानी बहता था, उस पानी के जहां हम अरवी के पत्ते वगैरह उगाते थे, आपको भी मालूम है, कोई भी चीज नहीं, वो पानी भी जहां हाथ धोने का भी जगह होती थी, वो पानी बर्तन धोने की जगह वो सब पानी ऐसा जाता था, और वहां सब्जी भाजी उगती थी। और ये सब है, हमारी जीवन पद्धति बदल गई। और इसलिए एक ऐसी किताब और एक पत्रकार इस दृष्टिकोण से लिखे, ये महत्वपूर्ण बात है
कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पत्रकार कुछ यूं ही कुछ कहानियां लिख करके मनोरंजन करे या ऐसी वैसी खाली राजनीतिक बातें लिखे, ऐसा नहीं है। पत्रकार को ये दृष्टिकोण भी हो सकता है, वो जगह जगह जब जाता है तो इन चीज़ों को भी एकत्रित करके लोगों के सामने रख सकता है। ये बात दीपक तो तुमने दी है, इसलिए तुम्हारी किताब का महत्व है। मैं आज जो यहाँ पर आई और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दीपक से तो हमें प्रेम है, मैंने उसको सालों साल बढ़ते हुए देखा है, मगर ये तुम्हारा जो दृष्टिकोण है ये बहुत अच्छा, पत्रकारों की दृष्टि से भी बहुत अच्छा, और एक प्रकार से मेरे जैसे व्यक्ति जो पत्रकारों को थोड़ा दूर ही रखते कि बाबा नो तुम क्या छापोगे मालूम नहीं, मेरे से बात कम ही करो, मैं बहुत कम बात करती। लेकिन अब मुझे लगने लगा कि नहीं, अच्छा दृष्टिकोण भी पत्रकार रख सकते हैं, अच्छी बातें भी समाज के सामने ला सकते हैं। एक दीपक नहीं, एक दीपक से अनेक दीपक अपना प्रकाश ले सकते हैं। आज इसलिए मैं आई हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मगर यहाँ पर रुको मत, और भी आगे ऐसे विषय मिलेंगे। और लिखने की क्षमता, खाली बोलता तो अच्छा है, लिखने की क्षमता भी तुम में है, उस क्षमता का भी अच्छा उपयोग करो। और गडकरी जैसे गुरु मिले हैं तो विषय तो अनेक मिलेंगे। ये मैंने उसको देखा है, आजकल तो ऐसा हो गया, कोई काम नहीं होता है क्या तो गडकरी जी से जाके पूछो काम कैसे करना, ये भी थोड़ा होता है। तो इस तरीके से, मगर आज अच्छा लगा, उन्होंने कुछ बातें कही, कन्वर्जन की बातें। गडकरी जी आप अलग अलग प्रकार से कन्वर्जन की बात बोल रहे थे, मैंने कि दीपक का कहा एक ही वाक्य उसमें जोड़ना चाहिए, कन्वर्जन ऑफ माइंडसेट ऑफ पीपल फॉर द सोशल गुड, ये आखिरी में जोड़ दो। ये जिस दिन हो जाएगा, वो दीपक जी जैसे साथी, प्रभात जी जैसे प्रकाशक, इनके जरिए ये जिस दिन हो जाएगा, माइंडसेट हमारा जनता के भले के लिए जब हो जाएगा, ये कन्वर्जन आप बातें करते रहो, उसमें से जरूर होगा। और ये जब हो जाएगा तब वास्तव में जो हमारे मन में है, श्रेष्ठ भारत बोलो उसको, अच्छा भारत बोलो, हम बोलते हैं विश्व गुरु बोलो, कई सारी चीज़ें हम बोलते ही रहते हैं, क्योंकि मन में हमारे है कि हम वो थे, वहाँ हमें पहुँचना है। ये बात थोड़ी ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करें तो मेरा आज दीपक तुम्हारी पहली किताब की सार्थकता होगी। इसको रोको मत, इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो, यही मेरी शुभकामना।